भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ जाती है। जीतन राम मांझी आग है, आग। ये आत्मघाती कदम। नमस्कार, जी पूर्वैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बिहार की सियासत में बहस के दौर को एक नया मुकाम हासिल हो गया है। सत्ताधारी दल जेडीयू का इतिहास बदलने जा रहा है, क्योंकि उसका सियासी भूगोल बस अब बदलने की कगार पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के अंदर जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, उसका स्ट्रोक ऐसा लगा है कि पार्टी चारों खाने चित नजर आ रही है। नीतीश ने मांझी को कुर्सी दी थी, मांझी ने पद के मान का हवाला देकर कुर्सी अपनी मान ली। जाहिर है इसकी वजह से बिहार की सियासत में सवाल सुलगने लगे हैं, लेकिन जवाब भटकते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज है महाबहस का दिन। और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ जाती है। जीतन राम मांझी आग है, आग। ये आत्मघाती कदम। बड़ी बहस में आज जनता दल डिवाइडेड। बिहार की सियासत इस वक्त भंवर में फंसी हुई है। समर्थन और विरोध के द्वंद्व में सियासत दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह मांझी और नीतीश के समर्थक आमने सामने हैं। मांझी के समर्थकों ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका और जेडीयू कार्यालय के बाहर मांझी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसी दौरान जदयू कार्यालय से कुछ लोग निकले और नीतीश जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इसके बाद मांझी और नीतीश समर्थकों के बीच मारपीट होने लगी। मांझी समर्थकों ने नीतीश समर्थकों को जमकर पीटा। कुछ लोगों ने दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ भी की। दरअसल नीतीश और मांझी के रिश्ते में बात दूर तलक निकल चुकी है। आप इसे कद्दावर बनने की सियासत कह सकते हैं या फिर आन की लड़ाई, लेकिन मांझी के बयान से साफ हो गया है कि जेडीयू में महाभारत शुरू है। और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। और आप देखा है महाभारत में कि जिसमें भीष्म पितामह में द्रौपदी का चिरहरण देखा और सारी बात देखा, लेकिन बोला नहीं तो क्या हुआ, महाभारत हुआ। आज माननीय नीतीश कुमार जी को भीष्म पितामह नहीं बनना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। अगर हम बुरा कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मुखादे कहना चाहिए था। तो वो कहता है किससे? नीरज सिंह से। वो कहवाते हैं किससे? ललन सिंह से। वो कहवाते हैं किससे? पीके शाही से। और एगो नया जमदूत आ गया है केसी त्यागी नाम करके। और ये सब एक आदमी है, एक तरह के आदमी है। इस तरह के आदमी नहीं चाहता है कि बिहार के एक दलित का बेटा रहे, बिहार का सेवा करे। जेडीयू के भीतर मची भारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पार्टी महासचिव केसी त्यागी पर जोरदार हमला बोला है। मांझी ने कहा है कि केसी त्यागी पागल हो गए हैं। कह रहा है केसी त्यागी कह रहे हैं। केसी अगर दिमाग उनका पगला गया है तो उसको कौन कहेगा? किसे निकाला? कौन निकालने वाले कौन हैं? कल बैठक भी है सर, विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक कल बुलाए हैं, वो अनधिकृत बैठक है। विधायक दल का बैठक मुख्यमंत्री बनाता है, यानी विधायक दल का नेता बनाता है। तो विधायक दल का नेता जीतन मांझी है, इसलिए वो बैठक बुलाया और वो 20 तारीख को हम बुला रहे हैं। इसलिए कल की बैठक साजिश की जा रही है। कोई साजिश नहीं। कौन लोग हटाना चाहते हैं सर आपको? कोई नहीं हटाना चाहते। तो डिवाइडेड जेडीयू। विनोद नारायण झा जी हैं, विधायक बीजेपी के, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इसी पर चर्चा के लिए। मंटू सिंह जी विधायक जेडीयू, रविंद्र राय जी बागी विधायक जेडीयू के, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी नेता आरजेडी के, और एनके चौधरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही रविंद्र राय जी बागी
का खिताब आपको दिया गया है। अब से कुछ वक्त पहले ही एक अहम बैठक जीतन राम मांझी जी के निवास पर हुआ। आप प्रकाश डाल सकते हैं क्या कुछ हुआ उसमें? देखिए, अपने समर्थकों के साथ जब सभी को बागी ही कह देना है तो सिर्फ नीतीश जी और केसी त्यागी जी और उनके जो चट्टे बट्टे हैं वही लोग पार्टी चलाएंगे। और जो भी सच बोलेगा वो बागी कहलाएगा। तो सच बोलना अगर बागी है तो समझो कि सब बागी है। अब तो मुख्यमंत्री जी भी को भी कहा जा रहा है कि बागी। अरे विधायक दल के नेता हैं। विधायकों का जमावड़ा हुआ था आज शाम को। देखिए, कल रात में भी हुआ था, दिन भर लगातार वो बाहर थे, लेकिन सुबह भी हुआ था और अभी शाम में भी अभी लगातार वहाँ बैठक हो रही है और बैठक का दौर लगातार चलता भी रहेगा। क्योंकि राजनीति में जो विधायक दल के नेता का दौर कल शाम तक चलेगा 4 बजे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है। वो दिल्ली जा रहे हैं, कल दिल्ली जा रहे हैं जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अभी जो बैठक का दौर जो चल रहा है उसमें विधायकों से राय मशविरा ली जा रही है। आगे का रणनीति पर विचार मांझी जी के समर्थन में है। जी, कितने विधायक हैं जो मांझी जी के समर्थन में हैं? देखिए, आपको ऑथराइज वे में कल आपको पता चल जाएगा। अभी अगर हम लोग बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि आप अनाप शनाप दावे कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक विधायक हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से किसी को, जिस सामाजिक समीकरण के तहत आपका पार्टी चलता था, संगठन चलता था, उनको जिल्लत से गाली दिलवा करके, उनको अपमानित करके, प्रताड़ित करके आप उनको सत्ता से बाहर करिए। कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं रविंद्र राय जी कि अगर 34 से 35 विधायकों का भी समर्थन जीतन राम मांझी जी को जदयू की तरफ से हासिल हो जाता है, भाजपा ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि वो जो है सपोर्ट कर देगी, तो आपको लगता है कि इतने संख्या में हैं विधायक जो जीतन राम मांझी जी का समर्थन कर रहे हैं? आपको बता दें कि तकरीबन कल की बैठक में 50 MLA नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए, इतने डरे हुए सहमे हुए हैं नीतीश कुमार जी और इतने पद के लिए ललायित हैं कि दिन भर। ये तो थी ताज़ा तस्वीर। एक पर्सपेक्टिव हम लेते हैं एनके चौधरी साहब से। प्रोफेसर साहब, हम जानना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है। अभी देखा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक कवायद हुई, एक कोशिश हुई, और उपचुनाव में जब ये उतरते हैं तो कहते हैं महागठबंधन। महाविलय की प्रक्रिया भी शुरू हुई और महाविलय अभी की घोषणा भी नहीं हो पाई थी, तमाम अड़चने उसमें भी आए, पेच फंसे। अब हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जब जदयू में ही 2 फाड़ है। मैं जनता की ओर से कह रहा हूं, पार्टी की ओर से नहीं। मैं पार्टी में, किसी पार्टी में हूं नहीं, कि अब JDU का नाम बदल जाना चाहिए। JD और ब्रैकेट में D, जनता दल डिवाइडेड, यूनाइटेड नहीं। तो ये तो खैर एक ऐसा कमेंट है जिससे आगे बढ़ने की बात है। जहाँ तक सवाल है आज की स्थिति का, जो घटनाक्रम है, मैं समझता हूँ ये अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इससे पीछे जाने की स्थिति में न माननीय नीतीश कुमार जी हैं या उनका गुट है, या न माननीय जीतन राम मांझी हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार कल विधायक दल की बैठक होगी। संख्या कितनी है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर अधिसंख्यक बहुसंख्यक आज भी नीतीश जी के साथ है और वह एक प्रस्ताव पास करेंगे जिसकी ओर इशारा अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दे दिया है। वो मांझी जी को जनता दल की लेजिस्लेचर पार्टी के अध्यक्ष पद से, लीडर के पद से मुक्त कर देंगे, हटा देंगे और राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचित करेंगे कि ये हट गए हैं और ये उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी की संभावना है, कोई भी हो सकता है। नहीं, जहाँ तक जीतन राम मांझी का सवाल है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इससे नीतीश जी के या जेडीयू के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इस संदर्भ में जब तक माननीय जीतन राम मांझी त्याग पत्र स्वयं नहीं देते हैं या फिर महामहिम राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाते हैं, तब तक
वो बने मांझी जी बने रहेंगे और इस बात की संभावना जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अधिक है कि मांझी जी हाउस में फ्लोर टेस्ट की बात करें। अब जो इसके कई निहितार्थ हैं और इम्प्लीकेशंस है वो कल दिल्ली में पता चल जाएगा मांझी जी को। नंबर ऑफ ऑप्शंस है और वो ऑप्शंस बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं इस बात की संभावना से भी मैं आप नकार नहीं सकते हैं कि कल जेडीयू लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग के पहले अगर हाई लेवल पर दिल्ली से संपर्क होता है मांझी जी का और बीजेपी से कोई आश्वासन मिलता है कि आप केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं तो विधानसभा को डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन और उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग करनी होगी। उनको भले कैबिनेट में कम ही लोग जमा हो लेकिन कैबिनेट की मीटिंग करनी होगी। डिसोल्यूशन की बात हो सकती है क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कैबिनेट की मीटिंग के लिए कोई एक कोरम पूरा होने की जरूरत तो नहीं है, 2 भी आ जाएं क्योंकि 12 ऐसे बताए जा रहे हैं मंत्री जो कि जीतन राम मांझी जी के पक्ष में कहे जा रहे हैं। आज कुछ मंत्री उनके घर पे जो मेरी सूचना है मैं समझता हूं कि इतना कोरम जरूर हो जाएगा क्योंकि एक प्रस्ताव पारित कर सकेंगे और डिसोल्यूशन मेरी समझ से तभी रेकमेंड करेंगे जब इनको केयर टेकर। लेकिन हताशा की स्थिति में जिस तरह का बिटरनेस बढ़ा है वह यह भी चाह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल बेहतर है बनस्पत नीतीश रूल, क्योंकि जिस तरह का बिटरनेस बढ़ा है जेडीयू और इसके बीच में। 1-2 और प्रश्न जो मैं क्विकली राउंड अप करूं, दुखद है बिहार के लिए। मैंने आपके चैनल से बार बार कहा है कि यह राजनीति मैं किसी पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, बिहार की जनता के पक्ष में नहीं है। और अच्छा होता कि आज नीतीश कुमार को रेट्रोस्पेक्ट में पीछे जाके सोचना चाहिए था कि और मैं बीजेपी की तरफ नहीं हूं, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी की जरूरत थी कि जिस दिन उन्होंने बीजेपी से संबंध तोड़ा था उस दिन अगर वो त्यागपत्र देते या दूसरी बार जब उन्होंने मांझी जी को बनाया तो ईमानदारी से उनके पक्ष में रहते। अगर ईमानदारी से वो महादलित जिसकी चर्चा उन्होंने की, दावा किया कि उनको महादलित के कारण बनाया गया है जो अब एक्सपोज्ड हो गया है और ईमानदारी से उनको सपोर्ट करते तो आज ये स्थिति नहीं आती। और जहां तक केसी त्यागी का सवाल है, देखिए केसी त्यागी के बारे में जो मुख्यमंत्री ने पागल शब्द उसको मैं उसको डिस्प्रूव करता हूं, लेकिन कल मैं केसी त्यागी को सुन रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि जेडीयू क्या स्टाइल ले रहा। उन्होंने कहा कि मांझी जी कभी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर थे ही नहीं। क्या कह रही है जेडीयू? अरे साहब आपने महामहिम राज्यपाल को लिख के दिया, हाउ एनीवन, कोई भी व्यक्ति बिना लीडर हुए कैसे मुख्यमंत्री। दूसरी चीज हाउस में उन्होंने लीडर के रूप में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किया है। मैं समझता हूं नीतीश जी को अंतिम चीज, नीतीश जी को जो चुपचाप ये देख रहे हैं और मैं वहां मांझी जी के पक्ष में हूं इस अर्थ में उन्होंने जो कुछ कमेंट किया है वो 100% सही, इसलिए नहीं कि मांझी जी सब कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अगर एक व्यक्ति बिहार को जवाब देना चाहिए व्यक्ति तो माननीय नीतीश कुमार है। जनता उनसे अपेक्षा करती है कि वो आए, सामने आए, पीछे से क्या कर रहे हैं कहें, अपनी राजनीति स्पष्ट करें। और इस तरह से चुपचाप रोम वाज बर्निंग एंड उसका राजा बांसुरी बजा रहा था। क्या यही स्थिति है बिहार की जनता की अपेक्षा नीतीश जी से? इसका बहुत बिहार जल रहा है, पटना जल रहा है और नीतीश कुमार जो इन सारी राजनीतिक घटना क्रम के केंद्र में है वो चुप है। और ठीक ही कहा मांझी जी ने, क्यों चुप है? मैं ये नहीं कहता आप इधर जाएं उधर जाएं इनको पक्ष करें, लेकिन चुप क्यों है? बिहार की जनता पूछना चाहती है। यह चुप्पी उनके लिए महंगी पड़ेगी, जेडीयू के लिए महंगी पड़ेगी और राज्य के लिए तो बहुत बहुत कॉस्टली है, बहुत बहुत महंगी है। मंटू सिंह जी, बहुत दुखद स्थिति है। मंटू सिंह जी आपके पास आना चाहते हैं। बहुत दुखद स्थिति उत्पन्न हुई है। आप लोगों ने ताल ठोक करके कहा था कि भाजपा के बढ़ते हुए रथ को बिहार में रोकेंगे, यह हसर हो गया आपकी पार्टी का। इसी से तो भाजपा घबराई हुई है और लगातार कुछ इस बात से घबराई हुई कि आपके आपस में कार्यकर्ता भिड़ते हैं। कुछ कार्यकर्ता जीतन राम मांझी जी का नारा लगाते हैं, कुछ कार्यकर्ता नीतीश कुमार का काज करता है और नीतीश कुमार भाजपा के कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी, निश्चित रूप से काज करता है। आप सामने आ रहे हैं, आप सामने आएंगे भी। नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को अंतिम पंक्ति से बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि अंतिम पंक्ति के लोगों का विकास हो सके, उसके भविष्य का
विकास हो सके, लेकिन तो फिर आप मांझी जी हटाना ने क्यों चाहते उसके हैं? भविष्य की चिंता नहीं की, अपने भविष्य की चिंता में पड़ गए, उसके विकास की नहीं चिंता किए, अपने विकास की चिंता करने लगे। और आने वाला जो 2015 अभी तक आपने नहीं कहा था, फाइनल मैच है उसके लिए अभी तक नहीं कहा था आपने। कल उस प्रेस रिलीज के बाद इस तरीके के वक्तव्य आप लोगों की तरफ से आने शुरू हुए हैं। जब वो प्रेस रिलीज मुख्यमंत्री ने जब वो प्रेस रिलीज जारी किया है, सार्वजनिक किया है, उसके बाद से इस तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री को बिहार का 2015 का चुनाव का मैच फिक्स कर लिया कि बिहार में अस्थिरता लाना है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ देना है। ये आपको कब पता लगा? भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, जिससे बिहार में कब पता लगा चुनाव में भाजपा का लाभ ले सके। विनोद नारायण झा जी, और भाजपा आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर स्थिति ये कर रहे हैं सब, और भाजपा ऑर्केस्ट्रेट कर रही है, भाजपा ये स्टेज मैनेज कर रही है। जितना ड्रामा हुआ आपने वक्तव्यों को लिखकर इनके प्रवक्ताओं को दिया था, केसी त्यागी जी को दिया था, इनके प्रदेश अध्यक्ष को दिया था वक्तव्य, यही वक्तव्य बोल रहा है जीतन राम मांझी से आपने प्रेस रिलीज लिखवाई थी। विनोद नारायण झा जी, पहले ऑर्डर में तो लीजिए, इसीलिए तो हो गए, अब शांत हो गए। ये बोलेंगे तो देखिए, असल में अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो पड़ोसियों का नाम, कुछ लोगों की आदत हो जाती है, जो भी गलती हो पड़ोसियों ने किया। एक बार ऐसा एक कहावत है, कहा घर में बेटा हो गया है तो कहा कि पड़ोसी की करामात। थोड़ा सा रोक रहा हूं, तो इसलिए क्यों ना मान लिया जाए कि आपने ही आग लगाया है। ताल ठोक के क्यों बार बार आप कह रहे हैं कि भाजपा यूं ही मूक दर्शक नहीं बनेगी? अगर जीतन राम मांझी जी को हटाने की कोशिश होती है तो भाजपा का समर्थन प्राप्त होगा। रामकृपाल यादव जी का बयान था चंद दिनों पहले। हमने जीतन राम मांझी को नहीं बनाया, जीतन राम मांझी को उन्होंने बनाया है और बड़े जोर से कहा है। मैं 2-3 बात आपसे पूछना चाहता हूं। पहला तो ये कि वो किस नैतिकता की बात करते हैं? हार गए तो इस बीच में चुनाव कौन सा जीत गए? नीतीश कुमार तो फिर बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेवारी ली, वो नैतिकता कहां गई? क्या सिर्फ पद के लिए, स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए? नीतीश कुमार जी जिस नैतिकता की बात करते थे उसकी उन्होंने धज्जी उड़ा दी। नीतीश कुमार जी, इसका मतलब अब साफ है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ रिमोट से अपनी सरकार चलाना चाहते थे, अपना एक खरा मुख्यमंत्री रहना चाहते, जो हमारा आज साबित हो रहा है। जब उनकी कहे बातों मानने से उनको लगा, इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसे अपमानित करने का काम किया। आज तक भारत की राजनीति में किसी भी मुख्यमंत्री को उसके पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उसके मंत्रियों ने इतना जलील नहीं किया होगा जितना जलील हुआ, और एक महादलित को जिसकी वो आगे उठाने की बात करते हैं। आपको लग रहा है इसलिए शायद जीतन राम मांझी सरेआम ये कह रहे हैं कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, यदि वो सक्षम नहीं थे तो 19 महीने पहले, 9 महीने पहले बनाया क्यों गया? इसलिए क्यों रिमोट से चलेंगे? इसलिए उनकी हाजी करेंगे? आज बिहार का जितना बंटाधार हुआ है उसके कोई जिम्मेदार है नीतीश कुमार। एक महादलित की जितनी छीछा लेदर हुई है, कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार। आप 20 बरस रह सकते हैं, आप 7 बरस रह सकते हैं, कोई 15 बरस रह सकता है, कोई 40 बरस रह सकता है। एक महादलित 9 महीना रहा तो आपको खटक गया और आप महादलित को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। सवाल मुख्यमंत्री का पद का नहीं है। जो मुख्यमंत्री पद की जिस तरह से अवमानना की गई है, जितने अपमानित करने की, उससे बिहार संसार हुआ है, और महादलित को जिस तरह चीचा लेदर किया गया है उसे संपूर्ण बिहार हमारा अशोक सिन्हा जी, आपके पास हम आना चाहते हैं। फूट जदयू के अंदर भी, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीतन राम मांझी जी के नाम पर आपकी पार्टी में भी फूट हो रहा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे एग्रीड स्ट्रेंथ हैं उसके बारे में आज आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया है कि जो जनता दल यू का ऑफिशियल पोजीशन रहेगा हम उसी के साथ हैं। और ये पूरे प्रकरण में हम देख रहे हैं कि बीजेपी से थोड़ा सा टोक रहा हूं आपको अशोक सिन्हा जी, आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड हम समझ गए। राघवेंद्र प्रताप जी अभी से चंद मिनट पहले जीतन राम मांझी जी से मिलने पहुंचे हैं, और मैं आपको ये बता दूं, राघवेंद्र प्रताप जी के बारे में नहीं बोलेंगे आप? हाँ, मैं बतलाऊंगा, क्योंकि करीब करीब ये डिसाइडेड था कि राघवेंद्र प्रताप जी एक ऐसे विधायक हमारे हैं जो उस खेमे में जा सकते हैं। हमारा उनसे करीब करीब 8-9 महीने से कोई संपर्क नहीं है, और ये आप तो ज्यादा जानते हैं। खैर छोड़िए, ये साधारण बात है। राघवेंद्र प्रताप जी का जाना
आरजेडी में डिवाइड के सूचक नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरे खेमे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी को बने रहना चाहिए। आप एक चीज सुन लीजिए, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी करेंगे, और उन्होंने आज इस बात की तरफ इंगित किया है कि जो देश के हित में हो। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है भाजपा दंगाई पार्टी से लड़ना बिहार में। जो निर्णय आप लोग लेते हैं वो पार्टी हित में जाता दिख नहीं रहा है, आप देश हित की बात कर रहे हैं। बहरहाल मजबूरी है हमारी, आपको रोकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम आते हैं तो आप अपनी बातों को पूरा कर सकते हैं। और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ रही है। जीतन राम मांझी आग है, आग। ये आत्मघाती कदम। और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ रही है। जीतन राम मांझी आग है, आग। ये आत्मघाती कदम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। सियासी उठापटक पर विरोधियों की भी पैनी नजर रही। क्या कहते हैं विरोधी, जरा वो भी सुनिए। मांझी को हटाना की जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया उचित नहीं है, और लगता है कि ये उल्टा पड़ सकता है सरकारी दल को, और चौबे गए थे छब्बे कहाने, दूबे बनने की बात हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग वाच कर रहे हैं, और कोई भी निर्णय या कोई भी जो समय आने पर हम लेंगे। मांझी भी लिख दे सकते हैं कि अब यहाँ पर जो स्थिति है उसमें ठीक से सरकार फंक्शन नहीं कर पा रही है, इस सरकार को डिसॉल्व किया जाए और राष्ट्रपति शासन हो, ये भी हो सकता है। राष्ट्रपति शासन की संभावना बनती है, और यहाँ अनिश्चितता की स्थिति है, इसलिए होना ही होगा। इलेक्शन ड्यूज है, बहुत दिन है नहीं इलेक्शन का, थोड़े दिन इलेक्शन का। जिस तरह से एक महादलित परिवार में पैदा हुए जीतन राम मांझी का अपमान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड, ऐसी मिसाल आज तक दिखती नहीं। भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को अपने दल में जिस तरह से अपमानित करने की साजिश हो रही है, ये कभी भी बिहार की जनता और वो दबे कुचले लोग कभी इसको भूल नहीं सकते। चलिए एन के चौधरी साहब, आप ही से पहला सवाल हम यहां पर लेना चाहते हैं। ब्रेक से आने के बाद प्रजातंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटकर राजतंत्र को स्थापित करने की इस कवायद ने जदयू को इस मुकाम पर हासिल लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मुझे आज नहीं 2008 में इसका एहसास हो चुका है। मैंने जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में यह वक्तव्य दिया था, और फॉर्मल लेक्चर में, कि बिहार में मंत्रिमंडल का शासन नहीं है, यहाँ सचिवों का और उसका चीफ सेक्रेटरी हो। मैंने लास्ट इलेक्शन के बाद बीबीसी के ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है कि बिहार नीतीश कुमार लीडर ऑफ द गवर्नमेंट से शुरू, जल्दी ही गवर्नमेंट बन गए, उसके बाद स्टेट हो गया, आई एम द स्टेट लाइक लुई ऑफ फ्रांस, और उसके बाद मैं बिहार हूं। तो यह जो विकास हुआ माननीय नीतीश कुमार जी का, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट से स्टेट एंड उसके बाद बिहार बनना, उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। अभी भी जेडीयू क्या कर रहा, कम से कम इससे परहेज करना चाहिए। बिहार की जनता वाच कर रही है। मनोनीत किया, अरे आप मनोनीत करते हैं मुख्यमंत्री को, कम से कम बोलिए तो नहीं। राजा मनोनीत करता है। कल केसी त्यागी जी ने कहा, अरे वो तो लीडर थे ही नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ाते हैं, उसके अपमान करते हैं। आप अंदर में क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप उसको अंदर रखिए। आप ओपनली भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रहे हैं, जब कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी नहीं है, जबकि आपने लिख के दिया है गवर्नर को, आपने फ्लोर पर पार किया। देखिए जनतंत्र नहीं है। चौधरी साहब, जब इतना वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक हो चुका है, अब आगे आपको क्या लग रहा है? क्या जदयू कभी भी एक यूनाइटेड फ्रंट रह पाएगा? कभी भी ऑलरेडी डिवाइडेड है। मैंने नाम बदल दिया जेडीयू का, जेडीडी, जेडी जनता दल और यूनाइटेड के बदले आप डिवाइडेड लिख दीजिए। सच कहिए, जेडीयू का कारण आपने बताया कि ओवर एम्बिशियस
Absolutely arrogant, of working, arrogance of first मंटू सिंह order. जी, आप जवाब देना चाहेंगे? तानाशाही जो है वही पार्टी को की लुटिया डुबोई। एक खिलाड़ी के आउट हो जाने से टीम समाप्त हो जाता है। कौन सा खिलाड़ी को आउट किया आपने? कोई खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी आउट किया? जीतन राम मांझी को आउट कर रहे हैं, नीतीश कुमार को आउट कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड रहेगा। कैसे यूनाइटेड रहेगा? आप जो बयान पहले दिखाए हैं, विपक्ष का दोहरा चरित्र भाजपा का उजागर हो गया है। दोहरा चरित्र तो उजागर हुआ, आपकी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ या नहीं? और एक तरफ इसके सीपी ठाकुर कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मंटू सिंह जी, आपकी पार्टी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ या नहीं? कर रहे हैं और मांझी जी को सिर्फ यूज कर रहे हैं। मंटू सिंह जी, आप मेरा सवाल को नहीं सुन रहे। गर्द में ले जाना चाहते हैं। बताइए, मैं जो भी पूछूं, पूछिए। आप उसका मनचाहा जवाब ना दें, मेरे सवाल का जवाब दें आप। मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाहता हूं कि जो कुछ आपकी पार्टी ऑफिस में हुआ, जिस तरीके की बयानबाजी हुई, इसके बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड है? अभी भी एकदम यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगा। आप कल विधायक दल की बैठक, विधायक नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग पे अलग बैठक, नीतीश जी के यहाँ अलग बैठक, दिन भर बैठकों का दौर। अच्छा, आप कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा उस पर हमारी नजर है। मांझी जी बोल रहे हैं कि मंटू सिंह जी, आप कह रहे हैं कि जो अभी जीतन राम मांझी जी से मिलने जाएगा उस पर हमारी नजर है। आज दिन भर, मैं बता रहा हूं आपको, एक पर्सनल वाकया बता रहा हूं कि आज दिन भर मेरा फोन आपके नेताओं का, आपकी पार्टी के नेताओं का ही फोन आते रहा, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री के निवास कौन कौन नेता पहुंचे हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। क्या जरूरी है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोई भी नेता जा सकते हैं? आप भी जा सकते थे, रविंद्र राय जी तो थे वहां। ये सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना? कौन लोग? सब चरित्र चेहरा भाजपा का सामने आ रहा है। एक तरफ इन लोग मांझी जी को बचाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ राष्ट्रपति शासन लाने की बात कर रहे हैं। या सिर्फ मांझी जी को बचने कहां दे रहे हैं? यही तो हम समझ रहे हैं, मांझी जी को आप बचने कहां दे रहे हैं? जाल में फंस विधायक कर लिए। बिहार को जाल में किसको फंसाया आपने? मंटू सिंह जी, जाल में किसको फंसाया आपने? चलिए, मैं आपके सहयोगी से पूछना चाहते हैं, डॉक्टर अशोक सिन्हा जी, ये जाल में फंसने की बात कर रहे हैं, जाल में आखिर किसको फंसाया गया? जीतन राम मांझी फंसे हुए दिख रहे हैं या आपको नीतीश कुमार इस जाल में फंसे हुए दिख रहे हैं? आप एक चीज बताइए शिवपूजन जी, ये तीनों नेताओं के जो आपने वक्तव्य सुनाए जी, क्या आपको नहीं लगता है कि मांझी जी ने आज अपने को जो ऑफिशियल जनता दल यू से डिसोसिएट कर लिया और वो वही स्टेप उठा रहे हैं जो ये नेता डिक्टेट कर रहे थे या आपके चैनल पे आकर? गौरतलब है अशोक सिन्हा जी, इसके पहले जीतन राम मांझी जी के तमाम वक्तव्य जो थे उसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे थे। उन्होंने कभी भी इस तरीके से तीखा प्रहार सीधा नीतीश कुमार के ऊपर नहीं किया था। आज वो तो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा कैसे हो गया? इसी फोरम से बैठ करके जदयू के तमाम प्रवक्ता इसी फोरम पर बैठ करके आप यही कहते आ रहे हैं कि कोई नहीं हटाएगा जीतन राम मांझी जी को। फिर क्या हो गया? बयान तो कोई ऐसा जोरदार धमाकेदार नहीं दिया था कल के पहले। शिवपूजन जी, मैं परसों आपके चैनल पर बैठ के ये बताया कि उनके कुछ ऐसे काम हैं जो कंप्लीट उनका कोनाइवेंस, कुछ उनके काम ऐसे हैं जो लग रहा है अपेरेंटली कि उनका कंप्लीट कोनाइवेंस बीजेपी से, जैसे कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ये काम कब से? ये 3 दिन से या उसके पहले से? ये काम 3 दिन से या उसके पहले से हो रहा था? 3 दिन से ऑब्वियस हो गया। 3 दिन से ऑब्वियस हो गया जी कि बीजेपी ये तो आप मान रहे हैं अशोक सिन्हा जी, जो हस्र जदयू ने किया था राजद का ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे, इस कवायद में जुटे हुए थे कि आपका कांग्रेस के साथ किसी तरीके से अलायंस हो जाए, उसी बीच नीतीश कुमार आपके कद्दावर नेताओं को लेकर फुर्र हो गए, उड़ गए और लालू प्रसाद यादव को रिक्शा पकड़ना पड़ा था। रिक्शा पकड़ के वो राजभवन तक पहुंचे थे। आज भी मुझे याद है उनका वक्तव्य, धान का रोटी तवा में, नीतीश गोयल हवा में। शिवपूजन जी, आपके इन बातों से इस डिस्कशन का रुख नहीं बदलेगा। आप एक चीज हमें बताइए, क्या मांझी जी अपने को डिसोसिएट नहीं कर लिए? अमित शाह को जिस तरह से स्टेट गेस्ट का उन्होंने दर्जा दिया, जिस तरह से सुशील मोदी के घर से आए हुए लिस्ट को उन्होंने ऑफिसर के लिस्ट का ट्रांसफर पोस्टिंग किया, ये क्लियर दिखा रहा था। भाजपा से ले लूं, जीतन राम मांझी जी का कंप्लीट कोनाइवेंस है बीजेपी से। कंप्लीट कोनाइवेंस है। आपके इस आरोप का जवाब मैं भाजपा से लेता हूं, कंप्लीट कोनाइवेंस है। और इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि इस बात से होती है कि आपके कुछ नेता इस कई बार कह चुके हैं कि भाजपा जो है समर्थन दे सकती है।
तो कॉनाइवेंस है, अशोक जी को भी लग रहा है और वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं ऐसे पूजन जी अपना घर संभल नहीं रहा है तो हमको करते, हम क्या इनकी पार्टी को मजबूत करने के लिए विरोधी हैं, हम इनकी पार्टी को संभालने के लिए विरोधी हैं, इनके एमएलए क्यों भाग रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हम हैं, हम अपोजिशन हैं। और इनका घर नहीं संभला, इनके पार्टी से बैठे हुए हैं रविंद्र राय और हम पर 4 लोगों का एक बार निकाला, 4 लोगों को दूसरी बार निकाला। नीतीश यदि सक्षम नहीं थे, जीतन राम मांझी हमारे ही कंट्रोल में थे, तो मुख्यमंत्री किसने बनाने के लिए कहा था? नहीं, महादलित का आशय कुछ और है। उनके आरोप का मेरा यही जवाब है कि माफ करेंगे, लेकिन ठेठ भाषा में अगर आपकी बातों को रखा जाए तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पड़ोसी के घर को भी सुलगाया खुद और आग भी खुद ताप रहे हैं, ऐसी स्थिति है। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जनता दल यू का ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट और लोग हैं इतना देर क्यों कर लिए, क्यों नहीं पहले से ये कदम उठाए? चलिए आप अपनी बातों में नहीं कर पाते जी। मेरी जिम्मेवारी जदयू और राजद के घर को ठीक करने की नहीं है, मुझे मेरी जिम्मेवारी है उनकी खामियों को उजागर करने की, उनकी जो निगेटिव है उनको उजागर करने की, उसको हवा देने की। और यदि वो घर नहीं संभाल सके तो जिम्मेवारी मेरी है। और आज ये क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार असक्षम व्यक्ति है, निर्णय लेने का समझ नहीं है और उन्होंने जो 9 महीना पहले निर्णय लिया उसको कहते हैं कि उस निर्णय से पीछे हट रहे हैं और उनकी नैतिकता की धज्जी उड़ गई। और महादलित को जिस तरह उन्होंने अपमानित किया है, बिहार उसको देखेगा। जिस तरह उन्होंने एक वंचित समाज को अपमानित करने का 2 महीने से कोशिश किया है भारत की राजनीति में। रविंद्र राय जी, आप इसी फोरम से कई बार ये कह चुके हैं कि भाई भाजपा से अलग होने का क्या सवाल है, आपको तो मैंडेट जो मिला था वो भाजपा के साथ ही मिला था, एनडीए को मैंडेट मिला था, इसी बात को आप बार बार कह रहे हैं। देखिए, विधायकों में क्षोभ भी यही है जो अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, हम बिल्कुल सहमत हैं। मैंडेट राजद के खिलाफ था, गुड गवर्नेंस के नाम पर था, एनडीए के नाम पर था और क्षोभ विधायकों को वहीं से शुरू हुआ। नीतीश जी अपने आप को बिहार समझने लगे, अपने आप को भाग्य विधाता बिहार का समझने लगे, पूरे बिहार का चेहरा समझने लगे, एनडीए को भूल गए, विधायक को भूल गए, ऑफिसर्स को लेकर के सिर्फ चलने की जो उनकी प्रथा थी, अशोक सिन्हा जी पैदा हुआ। अशोक सिन्हा जी, तो अगर बताइए कि एनडीए के नाम पर हम जीते हैं, आपने दोनों के वक्तव्य को सुन लिया, एक छोटे से बीजेपी के साथ पुराने अगर साथी है तो क्या उनको हम गाली दे? तो इन्होंने जो आपके आरोपों का खंडन किया है, हम चाहते हैं आप उसका खंडन करें। फिलहाल लेते हैं और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ जाती है। जीतन राम मांझी आग है, आग। ये आत्मघाती कदम और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ जाती है। जीतन राम मांझी आग है, आग। ये आत्मघाती कदम। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मांझी कैंप के माने जाने वाले विधायक और मंत्री ना सिर्फ खुलकर सीएम के समर्थन में आ गए हैं, बल्कि उनकी जुबान भी पूरे तौर पर अब खुलने लगी है और इनकी संख्या बढ़ सकती है। देखिए, नीतीश जी बनाने वाले थे और नीतीश जी ने एक बार भी मांझी साहब से मिल के नहीं कहा कि आप हमें लौटा दीजिए। ये केसी त्यागी कौन होता है जिसको लौटा देगा? ये शरद यादव कौन होते हैं? शरद यादव को तो मैंने एक समझौता कराने के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये पार्टी खुद बन गए और आज जनता जो है उनको घर में घेर लिया। अब सोचिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरी पार्टी का है उसके लिए तो शर्मनाक स्थिति बना दिया। पार्टी के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ हो रहा है। हमारा स्टैंड क्लियर है, ना किसी भी हालत में जीतन राम मांझी के साथ हैं, ये क्लियर है मेरा। हम दूसरे का है। कल का बैठक तो फार्स है, कल का बैठक कोई निर्णय लेने वाला थोड़ा है। अगर नीतीश का नाम आ जाता है तो कोई भी आ जाएगा। नीतीश जी एक बार भी आते जीतन राम मांझी के पास तो शायद मामला सलट जाता। नीतीश जी दूध के माध्यम से काम कर रहे हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। कि 20 तारीख होते होते मुझे पूरी तरह उम्मीद है, कई लोगों से बात हुई है
42 लोग सपोर्ट करेंगे हमारे मांझी साहब को, और सिर्फ जरूरत है 27 वोटों की और 42 लोग करेंगे। बहुत कंफर्टेबल सरकार को तो बहुत देर हो जाएगी, कल ही आपके नेता पद से हटा दिए जाएंगे तो? अरे उनके हटाने से थोड़ी हट सकता है। ये आपको जानकारी के लिए बता दें, मांझी साहब को जब चीफ मिनिस्टर का पद मिला तो हाउस में उन्होंने कॉन्फिडेंस किया है, पार्टी में नहीं किया है। तो अब अगर कोई हटा सकता है तो हाउस हटा सकता है। अधिकतम ये लोग लिख के दे सकते हैं कि मेजॉरिटी नहीं है, जो गलत होगा, मेजॉरिटी है इनके साथ। तो अब ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या कहते हैं, हाउस में ये प्रूफ कर देंगे कि मेजॉरिटी हमारे साथ है। कितने मंत्री आपके साथ हैं? मंत्री 11 मंत्री। हमें पत्र मिला है, हमारे जो लिखा है उसमें कि माननीय शरद यादव जी के निर्देश पर चीफ व्हिप ने बैठक बुलाई है, लेकिन उसमें कोई एजेंडा नहीं है कि किस पर्पस से बुलाया। हो सकता है, मैं समझता हूं कि जो लगातार बैठकें चल रही है माननीय नेता महोदय नीतीश जी के यहाँ, हो सकता है कि 2015 के चुनाव पर विधायक दल से वो चर्चा करेंगे। हमारी समझ में तो यही आया कि जब से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया और जीतन बाबू मांझी को मुख्यमंत्री पद पे बैठाया, उसके बाद से जो समय चक्र चला है उससे मुझे यही एहसास हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड में एक नीतीश कुमार जी नहीं है, 5-6 गो नीतीश कुमार जी हैं। अब आलोक जी हैं, नीरज जी हैं, त्यागी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे नीतीश जी हैं जनता दल यूनाइटेड में। थोड़ा ठेठी में आते हैं और मंटू सिंह जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। सब गुड़ गोबर हो गया, न माया मिली न राम, पार्टी का ये हसर। आप देख रहे हैं कितने मुखर होते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक वो नेता जो अब अपना समर्थन जीतन राम मांझी जी को दे चुके हैं। देखिए, मांझी जी को बिहार ने, पार्टी ने, नीतीश कुमार ने जो मान सम्मान दिया वो किसी ने नहीं दिया, लेकिन जीतन राम बिहार के राजनीति के भस्मासुर जाने जाएंगे। ये स्थिति उन्होंने बिहार का कर दिया है। आपने हटाया नहीं, आप भस्मासुर कह रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, भस्मासुर कह रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं और बिहार के राजनीति के भस्मासुर के रूप में जाने जाएंगे। नीतीश शंकर और भाजपा के सारे पर कर रहे हैं, भाजपा के लोग का गेम प्लान है बिहार को अस्थिर कर देना है, जिसका चुनाव में लाभ 2015 के चुनाव में लाभ ले जा सके। नीतीश ब्रह्मा की भूमिका में दिखते हैं या शंकर की भूमिका में? जलील किया, इसके लिए जाने आप सर जब बोल रहे हैं हम आपकी कोई बात आपके एक सवाल का जवाब आपकी बात जब आएगी मंटू जी हम आ रहे हैं प्लान के तहत बिहार को अंधेरे में ढकेलना चाहता है। अच्छा विनोद जी आप रुक जाइए, मैं इन्हीं से सवाल कर लेता हूं। करना चाहते हैं। मंटू जी आप ये बताइए, नीतीश जी की भूमिका आपको किस तरीके की लगती है? ब्रह्मा की जो सृजन करते हैं या शंकर की? आपने भस्मासुर शब्द का इस्तेमाल किया ना, विकास का बिहार में नाम डंका बजा है और उन्होंने कहा है, इसलिए तो मैंने कहा जितना गुड़ हुआ था उसको खुद ही आप लोगों ने गोबर कर लिया विकास के लिए, लेकिन दलित के लिए भी मांझी जी विकास को रोक दिए, उसके विकास को अपना विकास मान लिए और अपना विकास को जब ये तमाम मामले सामने नहीं आए थे, 4 दिन पहले तक आप कह रहे थे कि विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। चलिए, नीतीश कुमार जी ने जो न्याय एनके चौधरी साहब मैंने जो सवाल किया था, एक छवि बनी थी बिहार की, स्वच्छ छवि, गुड गवर्नेंस जो है उसका टैग लगा था नीतीश कुमार को। उम्मीदें सब तरफ से यही हुई थी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, शुरुआत में दिल्ली जाते थे तो एक स्टिग्मा के तहत बिहारी शब्द का इस्तेमाल हुआ, यही साजिश है, कम से कम उस स्टिग्मा से जरूर निकाला था नीतीश जी ने। और अब कुल्हाड़ी किसी कोने में पड़ी थी, खुद जाकर के मारा है उन्होंने। आपसे सहमत हूं। मैं आपको कहूं कि जिस वक्त यह सत्ता में आए थे तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, इन्होंने कुछ सिद्धांतों पर आधारित राजनीति की बात की थी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी छवि उसी तरह की बनी। जैसे पहली बात गुड गवर्नेंस, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, उसमें ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत तेजी से विकास हुआ, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, आज भी महिलाएं उनका नाम से राहत महसूस करती हैं। दूसरा विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सड़क या कुछ क्षेत्र में। तीसरा कि उनके समय में केवल अर्ली डेज में हेल्थ सेक्टर में विकास हुआ, लेकिन इससे जो उनकी छवि राज्य में, देश में बनी, उससे बिहार की छवि में सुधार हुआ।
लोगों ने बिहार के बारे में धारणा, मेरे पास लंदन के दी इकोनॉमिस्ट और रियूटर कई पत्रकार आते थे, विदेशों में इनकी चर्चा होने लगी, बहुत इन्हीं की प्रतिष्ठा नहीं मेरी, बिहार की प्रतिष्ठा। लेकिन इनका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था जिसमें एक छत्र शासन, मैंने कहा ये सीईओ की तरह व्यवहार कर रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बदले काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी डी फैक्टो बन गए, साइकोफेंसी का कल्चर बन गया, और इसने ये एहसास कराया इनको कि ये जल्द ही देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और इसी चक्कर में ये पड़ गए। और मैं अब खत्म करूं, एक लाइन का करके, और इस चक्कर में ये एक ऐसे ट्रैप में आए, क्षमा करेंगे आरजेडी के प्रतिनिधि, मैं मानता हूं आज न कल ये बात स्पष्ट होगी, इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा विनर, सबसे बड़ा विजेता वह व्यक्ति है जो कहता था, जो कहते थे कि विकास हमारा मुद्दा नहीं है, जिनके साथ नीतीश जी के माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने इनके नॉर्म्स को ही खत्म कर दिया। जब उनके पास गए इनके सारे सिद्धांत धराशायी हो गए, और जो पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने क्रिएट किया था इंटरमीडिएट सोशल इकोनॉमिक क्लास में, उस पॉलिटिकल एस्केप से हटा दिया, और अब इन एक तरह से राजनीतिक रूप से ये अस्तित्व से बाहर जाने की प्रक्रिया में है। यह दुखद है मेरे लिए, लेकिन दुखद सच यही है, और ये बड़ा खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। जाते जाते अंतिम टिप्पणियां हम चाहेंगे। अशोक सिन्हा साहब, आपको क्या लग रहा है कल क्या होगा, 20 तारीख को क्या होगा? कि मैं आदरणीय चौधरी जी के इस बात से सहमत नहीं हूं। लोकसभा के चुनाव में आरजेडी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ नहीं था, लेकिन तब भी उनका यह हश्र हुआ था जब उन्होंने एक बड़ा कॉम्बिनेशन बनाया हमारे साथ मिलके, बना तब उनकी ये बात आई। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन विलय तो हो नहीं पाया। दूसरी बात जो मैं पहले से कह रहा हूं कि मांझी जी को मुझे लगता है हम लोग शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे, लगा था कि ये महादलितों के उत्थान के लिए आएंगे, लेकिन महादलित कम्युनिटी को ये पूरी तरह से नॉन महादलित के लोगों से पूरी तरह से बना। खैर, आपने मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मूल प्रश्न ये है, मंटू सिंह जी आपसे करना चाहते हैं, 7 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को क्या होगा? मंटू सिंह जी, 7 तारीख को निकल जाएंगे। सर्वदलीय नेता है नीतीश कुमार, कल क्या फैसला लेने वाले हैं आप लोग? क्योंकि 20 को फिर अहम फैसला होगा। बिहारियों के लिए मांझी जी ने कहा कि बिहार के लोग बिहार के यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं है, और एक तरह के बयान दिया, सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी, जो सभी विधायक दल के लोग पार्टी के साथ हैं, और हम सब लोग पार्टी का जो निर्णय। रविंद्र राय जी, आपको क्या लग रहा है? रविंद्र राय जी, आपने बात पूरी कर ली। रविंद्र राय जी, नीतीश कुमार अपने आप में आत्महत्या करने जा रहे हैं, आत्मघाती कदम है, और जनता दल खत्म हो जाएगा। विनोद नारायण झा जी, आपको क्या लग रहा है? 7 के बाद भी बहुत राजनीति बचती है, 20 तक राजनीति चलेगी। नीतीश कुमार परेशान है पद पाने के लिए, और दूसरी बात कहता हूं, कल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मुख्यमंत्री हटाने का फैसला फ्लोर ऑफ द हाउस ही होगा, बहुमत का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सारे लोग बंधे हुए हैं। एनके चौधरी साहब, कल कुछ नहीं समझना चाहते फ्लोर ऑफ द हाउस। एक विद्यार्थी के नाते बहुत सारे हमारे दर्शक है, वो समझना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति इमर्ज कर सकती है कल, या आपको लगता है कुछ नहीं होगा? मैं जैसा कहा झा जी ने, मैंने पहले भी आपको ऑफ एयर बताया था कि कल एक प्रस्ताव आएगा जिसकी मुझे पूरी संभावना लगती है, जिसके तहत मांझी जी को विधायक दल से हटाने का निर्णय होगा। वो मान्य होगा, नहीं होगा? वो गवर्नर पर बाइंडिंग नहीं है, वो चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि वो गवर्नर उसको ऐसे भी मानने के लिए सक्षम नहीं है। और अब तो उनका हाथ और बना हुआ है बम्बई केस सुप्रीम कोर्ट की। ये फ्लोर में जाएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस में जब तक नहीं हटेंगे तब तक नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि यह और फ्लोर ऑफ द हाउस में कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के सपोर्ट बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बागियों की संख्या फॉर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और ये बिहार के हित में नहीं है, और इसकी मुख्य जिम्मेदारी माननीय नीतीश कुमार पर, इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर। निश्चित रूप में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा, बल्कि जनता दल डिवाइडेड हो गया है। बड़ी बहस में बस इतना ही। विनोद नारायण झा जी, रविंद्र राय जी, मंटू सिंह जी, अशोक सिन्हा साहब और प्रोफेसर एनके चौधरी साहब, आप तमाम लोगों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। और जो नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए हुए हैं, पता नहीं आज क्यों भीष्म पितामह के रूप में आज मुंह बंद किए हुए हैं। रोज इनके वक्तव्यों से पार्टी तंग आ रही है। जीतन राम मांझी
आग है आग। ये आत्मघाती कदम है।